मेरठ का घंटाघर देश की खूबसूरत इमारतों में से एक है। इससे जुड़े किस्से इतिहास की धुंधली परतों को ताजा करते हैं। इसकी टिक टिक करती घड़ी हमेशा एहसास कराती है, एक समय था कि जब पेंडुलम की आवाज से शहर चलता और थम जाता था। लेकिन बदलते समय के साथ घंटाघर की टिक टिक पर भी विराम लग गए। ब्रिटिश राज में इस भीड़भाड़ वाले इलाके में घंटाघर का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि मेरठ घंटाघर का निर्माण महारानी विक्टोरिया के बड़े बेटे एडवर्ड की ताजपोशी की याद में कराया गया था। मेरठ घंटाघर का शिलान्यास 17 मार्च 1913 को तत्कालीन कलेक्टर जेम्स रे पियर्सन ने किया था। इस टावर का नक्शा मेरठ के प्रसिद्ध वास्तुकार फतेह मोहम्मद खान ने बनाया था। 13 फरवरी 1913 को म्युनिसिपैलिटी के सभापति नवाब असद उल्ला खां की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारी कारीगरों से इसका निर्माण कराया गया था। कहा यह भी जाता है इसकी नींव में शीशे के जार में उस वक्त में चलने वाले सोने के सिक्के भी रखे गए थे और इसको बनकर तैयार होने में करीब 1 साल का वक्त लगा। ये खास इसलिए है कि ऐसा घंटाघर पूरी दुनिया में नहीं है। इसमें 3 गेट हैं जिसके अंदर से 3 ट्रक निकल जाते हैं। ऐसा घंटाघर पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ मेरठ में है, इसीलिए ये ख़ास है। और बुनियाद के अंदर इसकी जो है सोने के सिक्के रखे हुए हैं, जार के अंदर सोने के सिक्के भर के, और वो इसकी नींव में रखे हैं, बीच वाला जो गेट है उसके नीचे। कहते हैं कि घंटाघर की घड़ी को जर्मनी से मंगवाया गया था और जिस पानी के जहाज से इसे लाया जा रहा था वो पानी में डूब गया था। बाद में इलाहाबाद की एक कंपनी से खरीद कर इसे लगवाया गया था। माना जाता है कि इस घड़ी की पेंडुलम की आवाज 15 किलोमीटर तक जाती थी और आसपास गांव के लोग और शहर के लोग अपनी घड़ी का समय घंटाघर की घड़ी से मिलाते थे। जब शहर में आबादी नहीं थी ज़्यादा, इसलिए इसकी आवाज़ जो है 15 किलोमीटर तक जाती थी। अब भी रात को जो है शहर में तो जाती ही है 12 बजे के बाद। अब शोर इतना हो गया है, आबादी इतनी हो गई है कि शोर बेनता है, इसलिए उसकी आवाज़ जाती नहीं कहीं। क्लॉक टावर का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे घंटाघर के रूप में जानने लगे। घंटाघर की जगह यहाँ पर एक दरवाजा हुआ करता था जिसका नाम शंभू दरवाजा था, जो शहर की 0 माइल के रूप में जाना जाता था। कि पुराने समय में घंटाघर के पास लगे खंभों में गैस के लालटेनों से रोशनी की जाती थी, जिसकी रोशनी में घंटाघर बरबसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था और शाम के समय ब्रिटिश लोग अपनी बग्गी में यहाँ घूमने आते थे। देश की आजादी के बाद घंटाघर का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया। आज भी राष्ट्रीय त्योहारों पर रंग बिरंगी लाइटों से इसे सजाया जाता है। सजने के बाद घंटाघर और भी खूबसूरत दिखाई देता है। माना जाता है कि ब्रिटिश काल में ही एक बार घड़ी ने अचानक समय बताना बंद कर दिया था। महीनों की कोशिश के बाद भी घड़ी को ठीक करने के लिए कोई कारीगर नहीं मिला, तो तत्कालीन कलेक्टर ने जर्मनी की घड़ी कंपनी को इस समस्या के बारे में एक पत्र लिखा।
कंपनी ने पत्र का संज्ञान लेते हुए बताया कि मेरठ का रहने वाला अब्दुल अजीज एक बेहतरीन घड़ी साज है और उसको मरम्मत के लिए भेजा जाएगा। अब्दुल अजीज जब मेरठ पहुंचे तो इस घड़ी की जिम्मेदारी तत्कालीन कलेक्टर ने उन्हें सौंप दी। तब से उनकी ही पीढ़ियां इस घड़ी को चालू रखती थी। समय बदलता गया, शोर शराबा बढ़ता गया तो ना जाने इस पेंडुलम की आवाज कहीं खो गई। हालांकि आज भी अब्दुल अजीज के पोते घंटा घर की सफाई और देखरेख करते हैं। कई बार घड़ी को मरम्मत कराने का प्रयास किया था, लेकिन सामान न मिलने के कारण घंटा घर की घड़ी को ठीक नहीं करा पाए। माना जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन से भी घंटा घर का गहरा नाता है। 30 मार्च 1919 को ब्रिटिश सैनिकों ने आंदोलन कर रहे कई आंदोलनकारियों को मार डाला गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने टाउन हॉल 1930 के दशक में आंदोलनकारियों की सभा में जोश भर दिया था। नेताजी को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। कुछ बुजुर्गों की माने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेरठ का यह क्षेत्र बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने घंटा घर की जमकर तारीफ की थी। न केवल सुभाष चंद्र बोस बल्कि यहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत आजादी के आंदोलन से जुड़े तमाम नेताओं ने यहाँ जनसभाएं की थी। न जाने कितने ही फिल्मों की शूटिंग में मेरठ के घंटा घर को दिखाया गया है। 21 दिसंबर 2018 में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म जीरो की शूटिंग घंटा घर की लोकेशन में करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते घंटा घर का सेट मुंबई में ही तैयार किया गया था। फिल्म जीरो में मेरठ के घंटा घर पर खास फोकस भी रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि शाहरुख खान शूटिंग के लिए मेरठ भले ही ना आए हों, लेकिन उन्होंने घंटा घर की घड़ी को ठीक भी कराया है।